70 सालों में हम अगर देखते हैं, आज़ादी के बाद से लेकर आज तक सिर्फ मुस्लिम समाज के नौजवानों को इस्तेमाल किया गया और हर लेवल से इस्तेमाल किया गया। अगर ताकत में मुस्लिम समाज के नौजवान हैं तो उन्हें ताकत के लेवल से इस्तेमाल किया गया, अगर जज्बात के लेवल पर मुस्लिम समाज के नौजवान हैं तो उन्हें जज्बाती लेवल पर इस्तेमाल किया गया, अगर क्वालिफिकेशन के मामलात में मुस्लिम नौजवान आ गए तो उन्हें उस तरीके से इस्तेमाल किया गया। हत्ता कि हर पार्टी ने एक मुस्लिम छोटे मोटे बिकाऊ लीडर को खरीद कर, जो कि मैं समझता हूं कि ज़्यादातर मुस्लिम लीडर्स जो अदर पार्टीज़ में हैं वो अनक्वालिफाइड है, अनग्रेजुएट है, पढ़ाई लिखाई से बहुत दूर है और एक जाहिल किस्म का तबका है जो अदर पार्टीज में जाकर एक मुस्लिम चेहरा वो पार्टी को इस्तेमाल करके मुस्लिम नौजवानों के जज्बात को भड़काती है और भड़काने के बाद उस मुस्लिम नौजवानों को अपने साथ में लेती है और उनका गलत इस्तेमाल करती है। मैं अब्दुल काशिफ रिपोर्टर और इस वक्त हम लोग हैं विदर्भ के जाने माने शहर अकोला में और हमारे साथ है अकोला के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एमडीपी पार्टी के सोहेल कादरी साहब जी। तो इमाम हुसैन की शहादत से क्या दर्स मिलता है हमें? देखिए, इमाम हुसैन की शहादत से जो दर्स सुबह क़यामत तक के इमाम आली मकाम ने दुनिया को दे दिया है, उससे हमने ये दर्स लिया है और दर्स हमें लेना चाहिए कि इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 10 मुहर्रम को करबला की धरती पर, करबला की ज़मीन पर अपनी जान, माल, बच्चे, औलाद सबको अल्लाह की राह में शहीद करके पूरी दुनिया की इंसानियत को, न सिर्फ मुसलमानों के लिए, सबसे मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कहना चाहूँगा, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सारी दुनिया की इंसानियत को एक पैगाम दिया है कि हक़ का रास्ता, अगर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें चलने की इस पर सआदत देता है, तुम्हें हक़ के रास्ते पर अल्लाह तबारक व तआला आगे बढ़ने की तौफीक देता है, तो खुलकर आगे आना चाहिए। और 10 मुहर्रम को इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खुलकर पूरी दुनिया को ये दिखा दिया, चाहे वो किसी भी समाज से हो, किसी भी तबके से हो, किसी भी जाति से हो, यहाँ पर कोई बैंड नहीं है, कोई कैद नहीं है। इमाम आली मकाम ने ये दिखलाया कि हक़ और बातिल क्या है। करबला का मौरका जिस चीज़ के लिए लड़ा गया, जिस चीज़ के लिए हुआ, उसमें हक़ क्या था और बातिल क्या था, ये साफ ज़ाहिर इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला ने कर दिया कि हम छोटे थे, हम 72 थे, हमारी तादाद कम थी, हम ये सोचकर मैदान करबला में नहीं आए थे कि लड़ाई होंगी, ये सोचकर ज़मीन करबला पर नहीं पहुँचे थे कि हमें प्यासा रखा जाएगा, ये सोचकर ज़मीन करबला पर इमाम अली मकाम और अहले बैत के लोग नहीं पहुँचे थे कि हमें वहाँ पर शहीद कर दिया जाएगा। ऐसी कोई मंशा इमाम अली मकाम का नहीं था। लेकिन इमाम अली मकाम जब अपने घर से वहाँ निकले तो सिर्फ दुनिया को ये पैगाम देने के लिए निकले कि जो बैत, जिसे हम आम ज़बान में लीडरशिप कह सकते हैं, अपना किसी को लीडर मानना कह सकते हैं, उस वक्त के लोगों ने इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपना लीडर बनाने के लिए कूफा बुलाया और कूफा बुलाने के बाद उनके साथ जो मामलात हुए, तारीख़ उसमें पूरी तरह से शाहिद है। लेकिन हम उससे ये सबक लेते हैं कि आज मुसलमान, बिलखुसूस मुस्लिम कम्युनिटी, जो अपने आप को ये कह रही है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान में रहने के बाद हमारा लीडर कोई भी बन सकता है, तो ये सरासर मुस्लिम कम्युनिटी की एक हल्की सोच है और घटिया किस्म की सोच है। मैं इमाम अली मकाम के ज़रिए से पूरी दुनिया के बिलखुसूस मुसलमानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप अपना लीडर सिर्फ उसी को चुन सकते हैं जिसमें इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ग़ुलामी के सबूत पाए जाते हैं। अगर मान के चलिए कि एक शराबी है, एक जानी है, एक डाकू है, जो अपने आप को मुसलमान कह रहा है, जिसने चेहरे पर दाढ़ी रखी हुई है, टोपी पहनता है और न जाने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा मुसलमान मुसलमानों का लीडर नहीं हो सकता। ये इमाम अली मकाम ने पैगाम दिया। और 10 मुहर्रम को इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला ने खुल्ला सारी दुनिया को यह दिखा दिया कि झूठ के रास्ते पर अगर तुम्हारे सामने बड़ा लश्कर भी हो तब भी तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। सच के रास्ते पर अगर तुम छोटे हो, कम हो, कलील हो, लेकिन अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ में होती है। ज़रूर उसमें आजमाइश है, ज़रूर तुम्हें सब्र का दामन पकड़ना होगा
और इसी सब्र के ज़रिए, इसी आजमाइश के ज़रिए इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जान को अल्लाह के सुपुर्द किया, अपने बच्चों को अल्लाह के सुपुर्द किया और ऐसी मुस्लिम लीडरशिप को कबूल नहीं किया जो सरासर झूठ पर खड़ी थी, जो सरासर शराब पर खड़ी थी, जो सरासर पैसे और जिना पर खड़ी थी, जो सरासर इंसानियत मानवता को कत्ल करने के लिए खड़ी थी। ये पैगाम इमाम अली मकाम ने हमको 10 मुहर्रम के लिए दिया है। और मैं रहती दुनिया तक के मुसलमानों के लिए, दूसरी कम्युनिटी के लोगों से भी अपील करूँगा कि आप 10 मुहर्रम को एक मजहबी मौरिका समझ कर न ले, एक अल्लाह तबारक व ताला की राह में शहीद होने वाले मामलात को, सिर्फ इस छोटे से मामलात को और इस छोटे से जहन को लेकर ना चले कि ये एक मजहबी जंग थी या एक अल्लाह तबारक व ताला के बंदे के लिए इम्तिहान की जंग थी, इस ऐसा समझ कर ना ले, बल्कि ये समझ कर ले कि अल्लाह के इस प्यारे महबूब बंदे ने उस वक्त अपनी जान को देकर पूरी दुनिया को बचा लिया, पूरी दुनिया की इंसानियत को बचा लिया, पूरे दीन मोहम्मदी को बचाकर ये समझा दिया कि दीन मोहम्मदी हक पर है और शरीयत मोहम्मदी हक पर होने के साथ साथ पूरी दुनिया अमन और भलाई के रास्ते पर सिर्फ शरीयत मोहम्मदी पर अमल करके ही अपने आप को कामयाब और कामतरीन बना सकती है। ये इमाम अली मकाम ने 10 मुहर्रम को दर्ज दिया है। तो आपकी पूरी बातों से ये समझ में आता है कि इमाम हुसैन ने जो पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया कि जालिम के हाथों, शराबी के हाथों हम बैत ना करें, उसको लीडर ना माने, उसको वोट ना करें। लेकिन आज हम अपने नौजवानों पे बिलखुसूस गौर करें तो कुछ ऐसी जालिम पार्टियों को अपना लीडर बना रहे हैं, उस पार्टियों से जुड़ रहे हैं जिस पार्टी में शराबी भी है, जिनाकारी भी है और ना जाने क्या क्या उनके बारे में हम बोल सकते हैं। तो उन नौजवानों को क्या कहना चाहिए? मैं स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी के नौजवानों को माइनॉरिटीज़ डेमोक्रेटिक पार्टी MDP की तरफ से ये पैगाम देना चाहूँगा कि ए नौजवानों, तुम्हारी जवानी जो आज बिला वजह और पार्टियों के लिए, जैसे कांग्रेस हो गई हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, शिवसेना हो और दिगर पार्टीज हो, जिसमें कुछ मुस्लिम लीडर्स हैं और जो दावे के साथ ये कह रहे हैं कि हम मुस्लिम कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, मुस्लिम समाज के लिए काम करते हैं। मुझे उनसे कोई इख्तिलाफ नहीं है कि वो काम करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन मैं अपने कम्युनिटी के, अपने समाज के नौजवानों से को ये पैगाम देना चाहूँगा कि इन 70 सालों में हम अगर देखते हैं, आज़ादी के बाद से लेकर आज तक सिर्फ मुस्लिम समाज के नौजवानों को इस्तेमाल किया गया और हर लेवल से इस्तेमाल किया गया। अगर ताकत में मुस्लिम समाज के नौजवान हैं तो उन्हें ताकत के लेवल से इस्तेमाल किया गया, अगर जज्बात के लेवल पर मुस्लिम समाज के नौजवान हैं तो उन्हें जज्बाती लेवल पर इस्तेमाल किया गया, अगर क्वालिफिकेशन के मामलात में मुस्लिम नौजवान आ गए हैं तो उन्हें उस तरीके से इस्तेमाल किया गया। हत्ता कि हर पार्टी ने एक मुस्लिम छोटे मोटे बिकाऊ लीडर को खरीद कर, जो कि मैं समझता हूं कि ज़्यादातर मुस्लिम लीडर्स जो अदर पार्टीज़ में हैं वो अनक्वालिफाइड है, अनग्रेजुएट है, पढ़ाई लिखाई से बहुत दूर है और एक जाहिल किस्म का तबका है जो अदर पार्टीज़ में जाकर एक मुस्लिम चेहरा वो पार्टी को इस्तेमाल करके मुस्लिम नौजवानों के जज्बात को भड़काती है और भड़काने के बाद उस मुस्लिम नौजवानों को अपने साथ में लेती है और उनका गलत इस्तेमाल करती है। तो मैं ऐसे नौजवानों से ख़ास करके ये कहूँगा कि तुम्हें अब इस देश में जो अपना वतन अजीज़ है, हिंदुस्तान मेरा अपना आपका सबका वतन अजीज़ है, हम अपने वतन अजीज़ के लिए क्या कुर्बानी पेश कर सकते हैं और हमारा वतन अजीज़ हिंदुस्तान हमसे कुर्बानी चाहता है और कुर्बानी अब हमें अपने वतन अजीज़ की शांतता के लिए, इसकी अखंडता के लिए, यहाँ पर जो रिश्वतखोरी हो गई उसके लिए, जो खुल्लम खुल्ला मेरी बहनों के साथ में, मेरी बेटियों के साथ में, मेरी मुसलमान और अदर समाज के बहनों और बेटियों के साथ में चलती रेल ट्रेन में, चलती बस में, खुली सड़क के ऊपर, किसी बाग और गार्डन में खुल्लम खुल्ला तौर पर उस पर रेप हो जाता है और पूरे पार्टीज़ के लोग, सत्ताधारी लोग उसे देखकर तमाशा बनाते हैं, उसका तमाशा करते हैं। तो मैं MDP पार्टी के ज़रिए से अपने नौजवानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर तुम इस होने वाले रेप को अपनी आंखों के सामने देखते हो
और कुछ नहीं करते हो तो तुम सरासर अपने वतन अजीज के लिए कुर्बानी नहीं दे सकते। तुम बुज़दिल हो, तुम कमजोर हो, तुम ताकत में होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर सकते हो। तो एमडीपी पार्टी तुम्हें आवाज देती है इस काम के लिए कि तुम्हें अब हिंदुस्तान में होने वाली, चाहे वो कश्मीर की बेटी हो, चाहे गुजरात की बेटी हो, चाहे महाराष्ट्र की हो, चाहे पंजाब की हो, चाहे केरला की हो, चाहे साउथ के किसी भी स्टेट की हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे बिहार की हो, अगर कहीं की भी बेटी हो वो एक हिंदुस्तान की बेटी है। और हिंदुस्तान की बेटी के साथ अगर कोई रेप करता है तो वो हमारी इज्जत के साथ रेप करता है। और मैं अपने नौजवानों से ये कहूंगा कि तुम अपनी इज्जत के साथ होने वाले रेप को रोकने के लिए एमडीपी पार्टी के साथ तुम्हें जुड़ना चाहिए। और एमडीपी पार्टी के जरिए मैं अपने नौजवानों को ये पैगाम देना चाहूंगा कि तुम दूसरी पार्टी में रहकर अपने वतन अजीज के लिए कुछ नहीं कर सकते, अपने मुल्क हिंदुस्तान के लिए कुछ नहीं कर सकते, बल्कि तुम अपनी जवानी को बर्बाद कर रहे हैं। देखने में आता है कि नौजवानों के साथ में कुछ लोग उन्हें शराब की पार्टी देकर वर्गला रहे हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी पार्टी का बैनर लेकर सामने आते हैं और ये कहते हैं कि देखो हमने मुस्लिम समाज के लिए ये किया, वो किया, वो किया। 70 सालों में मुसलमानों के साथ में किसी भी पार्टी ने कुछ भी नहीं किया है, चाहे वो सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी हो, और कोई भी पार्टी हो जो मुस्लिम बैनर चेहरा लेकर मुसलमानों के बीच में आ रही है, ये सरासर मुस्लिम नौजवानों को धोखा दे रही है। इसलिए बिलखुसूस अपने नौजवानों से मैं खास तौर पर यह कहूँगा कि तुम्हें अब अपने वोट को अलग करना है, अपनी ताकत को अलग दिखाना है, अपने निशान को अलग दिखाना है, अपनी पहचान को हिंदुस्तान में अलग दिखाना है और इस पहचान को उस हद तक उरूज पर ले जाना है कि जहां पर तुम्हें दुनिया भर के अंदर, जहां पर जलील और खार किया गया हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी को, अपनी एक अलग पहचान बताकर हिंदुस्तान के इस निशान के साथ अपनी एक अलग पहचान इस तरह से तुम्हें देनी है कि हिंदुस्तान का मुसलमान बिलखुसूस नौजवान अब बेदार हो चुका है, ये जाग चुका है, ये अपनी वोट की ताकत को अब समझ चुका है, अपनी पॉलिटिक्स पार्टी को अब ये उरूज देना चाहता है, इसकी तरक्की करना चाहता है। अब जब मैं नौजवानों से और ख़ास तौर पर यह भी कहना चाहूँगा कि ए नौजवानों, अब कांग्रेस की चटाई उठाना, किसी भाव करके किसी भाव के पीछे जाना या किसी हरे झंडे को देखकर अपने आप को उससे अपना दोस्त और रफीक समझना, ये सरासर तुम गलती और धोखा कर रहे हो। ये हमारे दोस्त नहीं हो सकते। अगर ये हमारे दोस्त होते तो आज मुसलमान अक्सरियत में होने के बावजूद पूरी तरह से तालीम से पीछे है, अक्सरियत में होने के बावजूद किसी भी डिपार्टमेंट में अच्छे टेबल पर मुस्लिम सर्वेंट गवर्नमेंट का नज़र नहीं आता। इसकी सबसे बड़ी वजह यह रही है कि मुस्लिम समाज के नौजवानों को सियासत से दूर रखा गया है। सियासत से दूर ये सोच के रखा गया है कि सियासत अच्छी चीज़ नहीं है। तो ऐसे नौजवानों से जो सियासत में आने से डरते हैं, जो सियासत में दिलचस्पी लेते हैं लेकिन अदर पार्टीज के काम में लग जाते हैं, तो वो सब नौजवान अब माइनॉरिटीज़ डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ जुड़े, एमडीपी पार्टी के साथ जुड़े, मानवता के लिए, अपने वतन अजीज़ के लिए काम करे। और यही करने में हमारे वतन अजीज़ हिंदुस्तान की भलाई है। और आने वाले वक्तों में हम देखते हैं कि जिस तरह से आज पूरी हिंदुस्तान में मॉब लिंचिंग हो रही है, मुसलमान लड़कियों के साथ लव ट्रैप के नाम पर उन्हें परेशान किया जा रहा है। अब अगर कोई है तो वो सिर्फ एमडीपी पार्टी और मुस्लिम नौजवान ही उसे आगे आकर कुछ कर सकते हैं। इसलिए मुस्लिम नौजवानों से बार बार अपील करूंगा कि आप सियासत में खुलकर आएँ, सियासत में अपनी दावेदारी पेश करें, अपने आप को मुस्लिम कम्युनिटी का लीडर बनाएं, अपनी पहचान बनाएं और अपनी लीडरशिप को मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर मजबूत करके सारी इंसानियत के लिए काम करें। ऐसा पैगाम मैं अपने नौजवानों को देना चाहता हूँ। अभी जो हालात चल रहे हैं आप देख रहे होंगे, सुबह शाम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत को लेके कुछ कानून बनाया जाए, इसके लिए मुंबई से, दिल्ली से कुछ लोग आवाज़ें उठा रहे हैं। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की बात की जाए तो आम हो चुका है बिल्कुल ये, और कुछ ऐसे मुस्लिम पार्टियां भी हैं जो इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने से भी पीछे हटती है। और कुछ हमारे मुस्लिम नौजवान जो बीजेपी से, कांग्रेस से जुड़े हैं, एनसीपी से जुड़े हैं, जब उन्हें वो मैसेज भेजो, वीडियो भेजो कि भाई देख इसने ये गुस्ताखी किया हमारे नबी की शान में,
अल्लाह की शान में, कुरान पाक की शान में जाके सिलसिला FIR करो आपके पार्टी के लेटर हेड पे, लेकिन इससे भी वो लोग पीछे हटते। इस पे क्या विचार है? देखिए, नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से सबसे पहले तो मैं रहती दुनिया के इंसानों का जहन साफ करना चाहूँगा कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं हैं, मुसलमानों के रसूल नहीं हैं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया, रहती दुनिया तक के लिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पूरी दुनिया के लिए रसूल और नबी बनाकर भेजा है। और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर गुस्ताखी कोई करता है तो मैं समझता हूँ इंसानियत की गुस्ताखी होती है। मैं समझता हूँ कि एक ऐसे इंसान की गुस्ताखी जो शरपसंद लोग करके अपने आप को फेमस करना चाह रहे हैं, वो सरासर गलती पर है। अब नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो लोग आगे नहीं आते हैं, जो खुलकर अपने आप को पेश नहीं करते हैं, वो सरासर गलती पर है। मेरा ये मानना, सोचना, ईमान है, अकीदा है कि हमारा मरना, हमारा जीना, हमारी सुबह शाम, हमारी आने वाली नस्लें, सब कुछ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। उनकी शान पर हमारी जान कुर्बान, ये हमारा अकीदा और ईमान हमें रखना चाहिए। अब वो पार्टीज़ के लोग जो मुसलमान होने के बावजूद नामूस रिसालत पर कुछ बोलना नहीं चाहते, वो नाम के मुसलमान हैं, वो दिखावे के मुसलमान हैं, वो ऐसे मुसलमान हैं कि यूँ समझ लीजिए कि चोला पहन लिया है मुसलमानों का, लेकिन काम पूरी तरह से मुशरिकों के कर रहे हैं। जो नामूस रिसालत पर जिनका खून, जिनका ज़मीर जिंदा नहीं होता, वो मुसलमान सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। और ऐसे मुसलमानों को मैं समझता हूँ कि सबसे पहले मुसलमानों ने धिक्कारना चाहिए। मुसलमानों ने अपने समाज से, अपनी कम्युनिटी से, अपने मज़हब से निकाल कर फेंक देना चाहिए। नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिन लोगों ने आज तक गुस्ताखियाँ की, अल्लाह तबारक व तआला तो उनसे बदला और हिसाब लेगा ही लेगा, लेकिन हमें असलाफ को याद रखना चाहिए, अपनी तवारीख़ को याद रखना चाहिए, अपने इतिहास को दोहराना चाहिए, अपने हिस्ट्री को हमें पढ़ना और समझना चाहिए कि नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कभी दुनिया में किसी शैतान ने, किसी मलून ने, किसी फिरौन और शद्दाद ने, चाहे वो हिंदुस्तान में बसने वाला हो, चाहे वो फ्रांस में बसने वाला हो, चाहे दुनिया के किसी भी खित्ते में बसने वाला हो, अगर वो नामूस रिसालत पर कुछ छिटाकशी करता है तो वो हमारे नज़दीक सुअर से भी ज़्यादा बदतर है, सुअर से भी ज़्यादा गलीज़ है, और उससे भी ज़्यादा बेकार कोई अल्फाज हो तो मैं उसके लिए बोल सकता हूँ। लेकिन मेरे बोलने से और समाज के अंदर, मुसलमानों के अंदर, इंसानियत के अंदर जो लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामूस पर, उनकी शान में गुस्ताखी होते हुए देख रहे हैं और कुछ नहीं करने की सोचते हैं, तो ऐसे बुज़दिल लोग, चाहे वो किसी भी ज़ात से हो, किसी भी कम्युनिटी से हो, किसी भी मज़हब से हो, मैं उन्हें बुज़दिल कहूँगा। क्योंकि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जाति के नबी नहीं है, एक कम्युनिटी के नबी नहीं है, बल्कि पूरे दुनिया के नबी है। और अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें पूरी दुनिया के लिए नबी बनाकर भेजा, पूरी मानव जाति के लिए आपको अल्लाह तबारक व तआला ने अपना मैसेंजर बनाकर भेजा। और आपने अपनी 63 साल ज़िंदगी में पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा काम किया कि जिसकी मिसाल सुबह क़यामत तक अब नहीं मिलने वाली। इसलिए जो अदर पार्टीज़ में अपने आप को मुस्लिम लीडर बोल रहे हैं और नामूस रिसालत पर खुलकर आगे नहीं आते हैं, वो नाम के मुसलमान हैं, वो बिकाऊ मुसलमान हैं, और वो सिर्फ अपने पार्टी के वोट बटोरने के लिए वक्ती तौर पर मुस्लिम नौजवानों के बीच जाकर उन्हें भड़काते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपने ज़मीर को बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि वक्त आने पर हमें अल्लाह तबारक व तआला ने जो हुक्म दिया है कि ज़रूरत पड़े तो जहाद करो, तो मैं इस जहाद के मफ़हूम को यूँ समझता हूँ और यूँ समझना चाहिए मुझे नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि नामूस रिसालत पर अगर मुझे जान देने की अल्लाह तबारक व तआला ने मौका अता फरमाया तो इंशाअल्लाह सबसे पहले मैं नामूस रिसालत पर अपनी जान देकर जामे शहादत पीने का ख्वाहिशमंद हूँ। और अपनी इस नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उन लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि तुम्हारा मरना, तुम्हारा जीना,
तुम्हारा सब कुछ नबी के लिए होना चाहिए। अगर नबी के लिए नहीं है तो तुम्हारा सब कुछ बेकार है, तुम्हारी दुनिया भी बेकार है, तुम्हारी आखिरत भी बेकार है। और मुसलमानों ने, पूरी मानव जाति ने जो इंसानियत से प्यार करती है, जो इंसानियत से मोहब्बत करती है, मैं उन लोगों को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अगर कोई गलत टिप्पणी करता है तो उन्होंने ये नहीं देखना चाहिए कि मुसलमानों के नबी है, बल्कि वो हिंदू समाज के भी नबी है, वो ईसाई समाज के भी नबी है, वो सिख समाज के भी नबी है, वो दलित समाज के भी नबी है, वो पूरी मानव जाति के नबी है, बल्कि ज़मीन पर बसने वाले हर मखलूक के वो नबी है। तो अगर कोई उनकी ज़ात पर, कोई उनकी शान पे टिप्पणी करता है तो सभी समाज के लोगों ने आगे आकर उस मरदूत को, उस मलून को, उस खिंजीर और सुअर को दबाना चाहिए, बल्कि उसका सर कलम करके अपनी शान को बढ़ाना चाहिए। मैं ये पैगाम MDP के जरिए सारी दुनिया के लोगों को देता हूँ। गुस्ताखियाँ करने वाले ऐसे काफ़ी लोग हैं जो अभी भी खुला घूम रहे हैं, जिसमें से एक है गुस्ताख नरसिम्हानंद। इसके खिलाफ में कई जगह पे FIR दर्ज हुई है, लेकिन अभी तक गिरफ्तार ये नहीं हो पाया, बल्कि फेक वीडियो चलाए गए, गिरफ्तार हो गया, जबकि वो 2019 का वीडियो था। लेकिन अभी भी पूरे सेफ्टी के साथ इसको उस मंदिर में रखा गया, अभी भी गिरफ्तार नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है, हमारे देश में कोई ऐसा कानून बनना चाहिए कि अगर से कोई किसी दूसरे की मज़हब पे टिप्पणी करता है तो उस पर UAPA, उस पर NSA लगाया जाए, या फिर कोई स्पेशल कोई कानून बनाया जाए इसके रिगार्डिंग? देखिए, अभी गुज़िश्ता दिनों में ख़ास करके हिंदुस्तान में एक लहर चल रही है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाए और मुसलमानों के जज्बात को भड़काया जाए। एक प्लानिंग के साथ, प्री प्लानिंग के साथ में मैं उस दहशतगर्द तंजीम राष्ट्रीय संघ सेवक, RSS, बजरंग दल, भाजपा और ऐसे जो हिंदू महासभा के लोग एक प्री प्लानिंग के साथ में ये काम कर रहे हैं। और मैं ये जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि ऐसे नरसिम्हानंद जैसे लोग, जिनकी 2 कौड़ी की वैल्यू है, इससे ज़्यादा इनकी कोई वैल्यू समाज में नहीं है, जो अपने आप को ऐसे लोगों के सपोर्ट से, जो सत्ताधारी लोग हैं, जो हुकूमत में बैठे हुए हैं, वो उनको सपोर्ट करते हैं और सपोर्ट करके वो गुस्ताख, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख बनते चले जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों की जो गिरफ्तारी नहीं हो रही है, इन्हें कहीं ना कहीं प्रशासन का सपोर्ट है, हुकूमत का इन्हें कहीं ना कहीं सपोर्ट है। और जो हुकूमत इनको सपोर्ट कर रही है वो इंसानियत की खुली दुश्मन है, वो मानवता की खुली दुश्मन है। वो नहीं चाहती कि इंसानियत के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी हो रही है उनका इस बायकॉट किया जाए। मैं, और ये भी हम देखने को मिलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने के बाद मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से उन पर एक FIR दर्ज करने के लिए कई लोगों को थाने के चक्कर काटने पड़ते हैं। थानेदार वो FIR उसकी लेता नहीं है। SP तक हम पहुंचते हैं तो SP उस नौजवानों को या जो FIR दर्ज करवाना चाहता है उसको टाइम नहीं देता है। और देखने को ये भी मिलता है कि ऐसे लोग जिनके खिलाफ हम जाना चाहते हैं, चाहे वो नरसिम्हानंद हो, चाहे पिंकी चौधरी हो, और जितने भी लोग हो जिन्होंने अब तक ये काम किए हैं, मैं ऐसे शैतानों का नाम अपनी ज़बान से लेना पसंद भी नहीं करता, लेकिन एक आपको याद दिलाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ऐसे लोग जो ये काम कर रहे हैं तो इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो मुस्लिम समाज ने, बिलखुसूस हमारे अहले इल्म लोगों ने खुलकर आगे आना चाहिए और इनके खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन करना चाहिए, धरना आंदोलन करना चाहिए और इनके खिलाफ यूं खुलकर अपनी तंजीम को आगे लाना चाहिए ताकि ऐसे लोगों का हम आज सर कुचल सके। अगर इनका फ़न अगर हमने आज नहीं कुचला तो आने वाले वक्तों में ये आज हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को, सारी दुनिया के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। कल हो सकता है कि ईसाई समाज के लोग जो हज़रत ईसा को मानते हैं उनकी भी शान में गलत टिप्पणी करेंगे। फिर ये भी हो सकता है कि दलित समाज के लोग डॉक्टर प्रकाश अम्बेडकर को अपने लिए सब कुछ मानते हैं तो उनकी भी शान में ये गुस्ताखी करेंगे। ये भी हो सकता है कि सिख समाज जो गुरु गोबिंद साहब को अपना गुरु मानता है उनके भी शान में गुस्ताखी करेंगे। तो इनकी हिम्मत बढ़ती चली जाएंगी। अगर आज हमने ये समझ लिया कि ये सिर्फ पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं
तो पैगंबर साहब की शान में उसने गुस्ताखी करके ये दिखा दिया और हिम्मत दिखा दी कि हम एक समाज के खिलाफ जा चुके हैं। तो अगर इनका फन इन सांपों को नहीं कुचला गया तो ये आने वाले कल में गुरु गोविंद साहब के भी खिलाफ जाएंगे, आने वाले कल में प्रकाश अम्बेडकर साहब के भी खिलाफ जाएंगे, आने वाले कल में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो ईसाई कम्युनिटी अपना उन्हें गॉड इशू मानती है उनके भी खिलाफ जाएंगे। तो मैं सभी से ये कहूँगा कि अल्लाह के नबी की शान में अगर गुस्ताखी हो रही है तो उसके खिलाफ चाहे कोई सुअर हो, चाहे कोई गलीज हो, चाहे कोई सांप हो, और जो हम उनके वर्ड गलत इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे लोगों को सभी समाज के लोगों ने आके आकर दबाना चाहिए और उन्हें हुकूमत ने ये सोचकर जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए कि ये मानवता के खिलाफ लोग हैं, ये शांतता के खिलाफ लोग हैं, ये दहशतगर्द लोग हैं, ये आतंकवादी लोग हैं जो हिंदुस्तान की शांतता को, हिंदुस्तान के संस्कार को, हिंदुस्तान की सभ्यता को, हिंदुस्तान की तहजीब को दबाना और मिटाना चाहते हैं। मैं एमडीपी के जरिए फिर ये पैगाम देना चाहूँगा, हुकूमत से भी ये दरख्वास्त करूँगा, चाहे वो महाराष्ट्र की हुकूमत हो चाहे हिंदुस्तान की हुकूमत हो, मैं सभी हुकूमतों से दरख्वास्त करूँगा कि ऐसे लोगों को जेल के पीछे, जेल की सलाखों के पीछे ज़रूर डालना चाहिए ताकि इंसानियत हिंदुस्तान में बची रहे। अकोला में एमडीपी पार्टी कब से वर्क करना शुरू की? देखिए, एमडीपी पार्टी अकोला के अंदर वैसे तो इसके पहले भी 5 साल पहले इसका काम यहाँ पे स्टार्ट हो गया था, लेकिन उस पर टीम वर्क नहीं होने की वजह से वो पीछे रहा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी 6 महीने कमोबेश हो गया इस एमडीपी पार्टी को अकोला में स्टैंड होने के लिए, और अच्छा खासा एक तबका इसके साथ में जुड़ रहा है। बिलखुसूस नौजवानों के अंदर अच्छी खासी बेदारी है और एमडीपी पार्टी से नौजवान तबका दिल और ख्वाहिश के साथ में जुड़ने को तैयार है। हम जहाँ जहाँ भी एमडीपी पार्टी का बैनर लेकर जाते हैं, इसके एजेंडे को लेकर हम पब्लिक के बीच जाते हैं, तो पब्लिक हमारे एजेंडे को लेकर, हमारी पार्टी को लेकर बहुत खुशी के साथ में इससे जुड़ रही है। और ख़ास करके सलम इलाकों में जो अब तक के नौजवानों के साथ में दीगर पार्टीज़ के लोग खिलवाड़ करते थे, उनके जज्बात को मजरू करते थे, उनके जज्बात के साथ खिलवाड़ करते थे, ऐसे नौजवानों के बीच में भी हमारा जाना हो रहा है। तो हम देखते हैं कि जो नौजवान कुछ करने की ख्वाहिशमंद है, कुछ करना चाहते इंसानियत के लिए, ख़ास करके मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहते, ऐसे नौजवानों के जज्बात से दूसरी पार्टी के लोग आकर उनके नाम पर, कभी टीपू सुल्तान के नाम पर तो कभी औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर उनके जज्बात को भड़का कर उनसे अपनी पार्टी का काम करवा लेते हैं। तो अभी मैं ये कहना चाहूँगा कि एमडीपी पार्टी अब इंशाअल्लाह अकोला में 6-8 महीने से जो काम कर रही है, इसके अच्छे तासुरात मिल रहे हैं और आने वाले वक्त में जब जब मुस्लिम कम्युनिटी को, ह्यूमैनिटी को, इंसानियत को, मानवता को एमडीपी पार्टी की ज़रूरत पड़ेगी तो एमडीपी पार्टी उसके साथ यही सोच के साथ आगे खड़े रहेंगे।